भारतीय जनता पार्टी कृषि विधेयक बिल को लेकर अपने सभी सांसद, विधायक व अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर जनता के बीच में कृषि विधेयक बिल से किसानों को कितना फायदा होगा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जिसको सभी को पता चले कि कृषि विधेयक बिल किसानों के लिए कितने फायदे में है। आज सांसद रमेश बिधोड़ी ने अपनी 48 नंबर कोठी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कृषि विधेयक बिल के बारे में बताया। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। अंदर कुछ लोग जो देश की आज़ादी से लेकर अभी तक स्वयं तो कुछ जनहित के और देश के राष्ट्र के बारे में कर नहीं पाए, क्योंकि उनको अपने भ्रष्टाचारों से अपने घरों को भरने से ही फुर्सत नहीं थी। देश का किसान आत्महत्या करता था, चर्चाएं होती थी देश के अंदर कि किसान क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसीलिए देश के अंदर समय समय पर हर वर्ग के लोगों को उनके उत्थान के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए जाए कि जिससे वो लोग स्वावलंबी होकर अपना जीवन जी सकें। देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों के उत्थान के लिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के तुरंत बाद ओथ लेने से पहले ही सेंट्रल हॉल में कहा था, ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। देश में 86% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी और उनका व्यवसाय कृषि है। आप सब भली प्रकार जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। तो इसीलिए समय के चलते चलते देश के अंदर अब किसानों के पास उनकी जो जोत की ज़मीन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। आज जिसके दादा के पास 10 एकड़ ज़मीन थी, उनके पिताजी 4 भाई हो गए, वो 10 एकड़ ज़मीन 2.5 एकड़ में बट गई। फिर हमारी तीसरी पीढ़ी में आने के बाद वो अपने आप में 4 भाई, एक बेटे के एक पिता के हो गए चारों में से, तो वो 2.5 एकड़ और 4 जगह बांट दो, तो ज़मीन कहाँ बच गई। तो गरीब लोगों के लिए अब जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन नहीं है तो वो कहाँ तो बैल रखेगा और कहाँ से ट्रैक्टर खरीदेगा। इसीलिए कुछ लोग पलायन करने लगे शहरों की तरफ। नौजवान बच्चे घर का लालन पालन कैसे हो, 1 एकड़ में कैसे गुजारा हो, उनका पलायन शुरू हो गया शहरों की तरफ रोजगार के लिए। 1 एकड़ ज़मीन या 2 बीघे ज़मीन या 4 बीघे ज़मीन में उसका गुजारा हो ना, तो वो ज़मीन व्यर्थ में बंजर के रूप में गांव में पड़ी रहने लगी, या कहीं ना कहीं बटाई पर गांव में किसी को वो देने लगे, जिनका किसी भी रूप में करार नहीं होता था लिखित रूप से। ऐसा कानून नहीं था जिससे किसान को श्योरिटी मिले कि किसान की उसकी फसल का उपज का कुछ मिल जाए। उसके लिए एक कानून बनाए गए हैं देश के अंदर, 3 एक ही साथ में 3 कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए थे। पहले कानून के अंदर किसान को ये छूट मिले कि किसान अपनी उपज को अपने मूल्य मिलने के तय तक कहीं किसी भी सूरत में किसी भी रेट में और किसी को भी बेच सकता है। अब वो बाउंड नहीं है कहीं कि बिचौलियाँ और मंडियों के माध्यम से वो बाध्य है कि उनको फसल उनको वहीं देनी पड़ेगी उसी रेट के ऊपर। दूसरा बिल लाया गया था कि किसान अपनी इस फसल को किसी के साथ भी, जैसे मैंने कहा पहले भी बटाई पे देते थे वर्बली, करार करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं, लेकिन करार केवल फसल का होगा, ज़मीनों का नहीं, खेत का नहीं, केवल फसल का करार होगा फसल बोने से पहले। तो वो करार कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि बाद में कोई उससे मुकरे ना। तीसरा था कि जिस प्रकार से किसान पहले बाउंडेशन थी राज्यों के अंदर कि कोई भी स्टॉक रखने वाला व्यक्ति, गोडाउन बनाने वाला व्यक्ति, व्यापारी हो या मंडियों में रखने वाला व्यक्ति हो, वो एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक अपने फसल का, अनाज का नहीं रख सकता था। अब इसमें छूट दी गई है, कोई व्यक्ति कितनी भी फसल, अनाज खरीद कर और वो स्टॉक रख सकता है किसी राज्य के अंदर। जैसे राजस्थान में सपोज करो कपास ज़्यादा हो गई, बाजरा ज़्यादा हो गया, अब जो व्यापारी है उसको अधिकार है, या मंडी में रहने वाला व्यक्ति स्टॉक केवल वो
10 क्विंटल रख सकता है, 1000 क्विंटल रख सकता है, कोई भी एग्जाम्पल लगा लो। अब फसल ज़्यादा पैदा हो गई राज्य के अंदर, अब उसको किसान वो खरीद ही नहीं सकता था। किसान को वो कह देता था मैं तो खरीद नहीं सकता, किसान मजबूर होता था। मजबूर होने के कारण से वो उस फसल को आने पाने में इधर उधर देना पड़ता था, इधर उधर भागना पड़ता था। जैसे मैंने कहा छोटा किसान है तो कहाँ बाजार में लेके आएगा, कहाँ दूसरे राज्य में लेके जाएगा, उसकी कैपेसिटी नहीं थी लेके जाने की। इस प्रकार के 3 कानून। आज का जो किसानों से संबंधित आपका बिल से संबंधित जो आपका कार्यक्रम था, उस प्रेस वार्ता में आपका क्या उद्देश्य था जरा? हमारा उद्देश्य है कि किसान का जो बिल है, किसान थोड़ा गांव का रहने वाला है और कहीं बिल उन तक ना पहुंचा हो, ना पढ़ पाया हो, तो उनको कहीं भ्रमित करने का प्रयास कांग्रेस ना करे। जैसे हाथरस के मामले में मुहिम चलाई गई थी, जैसे सीए के खिलाफ लोगों को भड़काया गया तो गुमराह करके सड़कों पर ला दिया, और ये दिल्ली में दंगा करवाने में विपक्षी यूपीए के लोग, कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग सफल हो गए थे। तो किसानों के मामलों में कहीं गरीब किसानों को भी ये उकसा कर कहीं ना कहीं उनके साथ में ऐसी व्यवस्था ना कर दें कि कहीं गरीबों की हत्या ना करवा दें किसान लोग की। तो इसीलिए किसानों को इस बिल की जानकारी देने के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है, माने मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे सभी कैबिनेट मंत्री 50 स्थानों पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में किसानों के बीच में जाकर वो मीटिंग करेंगे और किसानों को बिल की जानकारी देंगे कि किसान इसके बारे में समझें, पढ़ें क्लॉज के बारे में, या उनके मन में कोई भ्रम हो तो किसान हमसे पूछे इस बात को लेकर। तो इसलिए किसान पढ़ा लिखा हो गया है, उनके बच्चे पढ़ गए हैं, अब किसान भ्रमित है भी नहीं और ना किसान में कोई इस प्रकार का आक्रोश है। सर, जो ये कृषि बिल आया, कितने % किसानों को फायदा होगा, और छोटे किसानों को फायदा होगा या फिर बड़े किसानों को? ये छोटे किसानों के फायदे के लिए लाया गया है, और जो किसान है वो छोटा किसान ही है, वो फार्मर नहीं है जी। तो इसलिए छोटा किसान 86% इस देश में है, जो कृषि में मजदूरी करके और कृषि में फसल उपज कर अपना गुजारा करता है गाँव के अंदर। और अब क्योंकि जोत भी छोटी हो गई है, ज़मीनें घटती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई है, तो उसके कारण छोटी जोत के लिए किसान अब अपनी ज़मीन को, वो पहले भी पट्टे पे खेत देते थे, पहले भी जुताई करते थे, बेटा बड़ा हो गया, 1 एकड़ में गुजारा हो नहीं रहा, बेटा शहर की तरफ आ गया, इसीलिए अब वो करार करके किसी से ऑथेंटिक उसको अपनी ज़मीन के खेत के कब्जे के बारे में बह ना रहे, और जिससे करार करे वो मुकर ना जाए, उसके लिए कानून बनाया कि किसान अपनी फसल पैदा होने से पहले कीमत तय कर सकता है, और कानून के प्रति करार करता बाध्य होगा कि उसको कीमत अब देनी पड़ेगी। सर, जिस तरह अभी आपने बताया कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के सांसद हो, विधायक हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो हर जगह जाके एक मुहिम चला रहे, किसानों को बता रहे कि इस बिल से क्या फायदे होंगे। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी? मैं वही बता रहा हूँ ना, फिर सीए की तरह लोगों को गुमराह करके कांग्रेस के लोग, और जाकर गुमराह करके जैसे दिल्ली में दंगे करा दिए, ये भड़का के कहीं रेल की पटरियों पर बैठाकर गुमराह करके किसानों को बाद में उनको पछताना पड़े। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का दिया था, तुम्हारे सबूत मांगे जाएंगे 100 साल पुराने, तुम्हें पाकिस्तान भगा दिया जाएगा। वो जो बेचारा मजबूर थोड़ा अनपढ़ मुसलमान था, वो घबरा गया, बड़े बूढ़े घबरा गए मुसलमानों के। तो कांग्रेस इस प्रकार की जो हरकतें करती है, उस हरकतों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.